विदेशी ताकतों, राष्ट्र विरोधी ताकतों के आधार पर अगर कुछ संदेश देते हैं, कुछ उनके इशारे पर चलने वाले लोग गलत काम करते हैं, वो कौन है उनका पर्दाफाश होना चाहिए और पूरी सख्ती के साथ उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं अपील करता हूं पंजाब के सभी प्रबुद्ध लोगों से, कृपया एक्यूजिंग फिंगर न उठाएं, अनावश्यक दोषारोपण न करें। जो दोषी है खोजबीन करके उसको सामने लाएं और उसकी सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। ये भड़काऊ बयानबाजी किसके फायदे में जाएगी? जब कोई किसी के घर में आग लगाता है, क्या वो पक्का कह सकता है कि वो आग आगे बढ़कर उसके घर को नहीं जलाएगी? जलाती है। जितना पड़ोसी का नुकसान किया है उससे ज्यादा भी होता है। ये इतिहास बताता है, उससे सबक लेनी चाहिए। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ, ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? 29 तारीख की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना एक ही दिन में नहीं हो गई। पंजाब के हिंदू सिखों के भाईचारे को तोड़ने का षड्यंत्र पहली बार नहीं हुआ, बहुत पहले से चल रहा है। कोशिश की थी अंग्रेजों ने, सफल नहीं हो पाए। आजादी के बाद भी बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन पंजाब का सारा पंजाबी समाज, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई और हो, वो एक था, एक है और एक रहेगा। विदेशों में बैठे हुए कुछ लोग विदेशी ताकतों, राष्ट्र विरोधी ताकतों के आधार पर अगर कुछ संदेश देते हैं, कुछ उनके इशारे पर चलने वाले लोग गलत काम करते हैं, वो कौन है उनका पर्दाफाश होना चाहिए और पूरी सख्ती के साथ उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ? लेकिन मेरी अपील है समाज के सभी वर्गों से, यदि किसी के इशारे पर किसी ने बेहूदी बात कर दी तो तुरंत उतनी ही बेहूदी बात करना उसका समाधान नहीं है, वो मामले को और बिगाड़ता है। तुम्हारा उद्देश्य बिगाड़ना है क्या? ये फैसला करो। इसलिए धैर्य रखो, समाज पर विश्वास रखो, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखो। आज नहीं कल दोषियों को सजा मिलने ही वाली है। हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए, हम सब मिलकर शांति से इस मामले का समाधान करें और बीच में खाई पैदा करने वालों को बेनकाब करें। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? मुझे लगता है ये जांच का विषय है। ये जांच करनी चाहिए प्रबुद्ध लोगों को। मैं अपील करता हूं पंजाब के सभी प्रबुद्ध लोगों से, कृपया एक्यूजिंग फिंगर न उठाएं, अनावश्यक दोषारोपण न करें। जो दोषी है खोजबीन करके उसको सामने लाएं और उसकी सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ? क्या है? सिख भाईचारा और हिंदू भाईचारे के लिए क्या स्नेह दे आप? गुरुओं का मार्ग सबसे बड़ा संदेश है। इस समय गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव पूरा देश मना रहा है। उस प्रकाशोत्सव के अंदर पूरा देश उनके क्या संदेश हैं उनको समझकर उस पर चलने की कोशिश कर रहा है। क्या पंजाब नहीं चलेगा? उनका संदेश था, वो हिंद की चादर कहा जाता है उनको। धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, पूरे देश को गर्व है। उनके साथ बलिदान दिया भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला। जब गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ, उनके शीश को लेकर, उनके पवित्र सिर को लेकर कौन गया? भाई जैतो गए थे ना। उनके धड़ को लेकर किसने अपने मकान में आग लगा दी जिससे सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार हो सके? उस शेखू बंजारा को कौन भूल सकता है? इसलिए मैं समझता हूं हमें वो विरासत ध्यान रखनी है। जब साहिबजादे दीवार में चुनवाए गए तो राजा टोडरमल ने आगे बढ़कर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया जिससे उनका सही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, हम मिलजुल कर साथ रहें। हमारी सांझी विरासत है, कोई तोड़ ना सके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਦੇ? निश्चित तौर पर सरकार का फेलियर तो है ही, क्योंकि ये तैयारी एक दिन में तो नहीं हुई।
सैकड़ों लोग दोनों ही तरफ के चाहे कहीं के भी हों, मैं ये नहीं कहता कि ये पक्ष जिम्मेदार या वो पक्ष जिम्मेदार, दो पक्ष होने ही नहीं चाहिए। आखिर सब एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, दो पक्ष कैसे हो गए? ये दुर्भाग्य है। लेकिन ये इकट्ठे तुरंत नहीं हो गए, पहले हुए थे। क्या पहले नहीं रोका जा सकता था? जो भी दोषी हैं जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ये सरकार की जांच का विषय है, जांच करनी चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ। अकाल तख्त पंजाब की बड़ी पवित्र संस्था है। केवल सिख नहीं, जो हिंदू हैं वो भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं। इसलिए अगर वो आगे बढ़ते हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन उनके साथ खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज में जो खाई पैदा की जा रही है उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए उनको आगे बढ़कर अपनी भूमिका निर्वाह करनी चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ कसनी चाहिए? लगनी ही चाहिए। मैंने पहले ही कहा, ये भड़काऊ बयानबाजी किसके फायदे में जाएगी? जब कोई किसी के घर में आग लगाता है, क्या वो पक्का कह सकता है कि वो आग आगे बढ़कर उसके घर को नहीं जलाएगी? जलाती है। जितना पड़ोसी का नुकसान किया है उससे ज्यादा भी होता है। ये इतिहास बताता है, उससे सबक लेनी चाहिए। ਇਹ ਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ? ਕੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ? 1 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੋ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਮੰਚ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਂਚ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ? ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।